स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। सावरा हो, चरा धरा हो। मुरली में सर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। मुरली में स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। दोनों तालियों को बजाते हुए और भीष्म पितामह के साथ में हम भी अर्जी लगा लें कि भगवान गोविंद इतनी कृपा जरूर करना कि जब प्राण निकलने लगे तो आपकी छवि हमारे सामने में आ जाए। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो। कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे। भीष्म पितामह गोलोक धाम को पधारे। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र और गंधारी भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़े, वन में गए। इधर जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को पधारे हैं, अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। युधिष्ठिर को बड़ा अपशकुन होता है, रात में बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं। अर्जुन लौट करके आते हैं। जब बताया अर्जुन ने कि भगवान गोविंद गोलोक धाम को पधार गए हैं, भगवान की विरह व्यथा में पांडवों ने परीक्षित महाराज को उत्तराधिकारी बनाया, राज्याभिषेक किया और भगवान के नाम स्मरण के लिए, भगवान का तप करने के लिए चले गए। और साह शरीर कहा जाता है कि पूरे शरीर के साथ में भगवान के गोलोक धाम को पांडव गए, स्वर्ग की यात्रा की है। अब परीक्षित जी महाराज का राज हुआ। एक दिन परीक्षित जी महाराज क्या करते हैं कि वन में जाते हैं शिकार करने के लिए। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक बैल
एक ही पैर से खड़ा है और उसके सामने में एक गाय खड़ी रो रही है। एक काला काला पुरुष भयंकर बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें किए हुए ओठों को चबाता हुआ और उस वृषभ को प्रताड़ित कर रहा है, कोड़े से लाठी से मार रहा है और इतना मार रहा है कि वह जो वृषभ है डर के मारे मलमूत्र कर रहा है और आंखों से आंसू बहते जा रहा है, भमा रहा है, चिल्ला रहा है, परंतु यह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में ये दुर्दशा, ये है कौन? परीक्षित जी महाराज जाते हैं, जब निकट पहुंचते हैं गाय से पूछा कि तुम कौन हो और ये वृषभ कौन है, ये आदमी कौन है, ये मनुष्य कौन है? गाय माता कहती है कि मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं। और जो ये मार रहा है ना, तो ये कलयुग है। इस कलयुग में 3 चरण टूट गए हैं। कौन कौन से? धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। तब कोई करना नहीं चाहता है। पवित्रता नहीं रह गई है। आजकल देखिए कि सुबह सुबह पहले के लोग बिना नहाए हुए भोजन नहीं करते थे, प्रसाद नहीं पाते थे। आजकल 8-8 दिन तक के नहाते नहीं, शरीर से बदबू आने लग जाती है। और आजकल है स्प्रे निकल गया है तो स्प्रे मारे और बस नहीं। सुगंधित तेल लगाया, बढ़िया पाउडर लगाए, चमक धमक के चल दिए, लेकिन नहाने का नाम नहीं। 8-8 दिन तक नहीं नहाते। अशुद्ध है फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अशुद्धता, पवित्रता चली गई। तप नहीं करना चाहता है कोई, पवित्रता चली गई, दया चली गई। एक दूसरे के प्रति दया नहीं है। किसी को कोई मार रहा है, सामने से देखते हैं कि कोई मार रहा है, कोई दंड दे रहा है, बिना अपराध के दंड देते जा रहा है। दूसरा व्यक्ति देख रहा है लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भैया ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। दया चली गई। बचा है तो थोड़ा सा, पूरा तो भी नहीं, थोड़ा सा सत्यता, जो कि एक पैर से खड़ा है धर्म। ये कलयुग है। परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाला, बाल पकड़े और कहते हैं मैं अभी काट डालूंगा इसको। हाथ जोड़ करके थर थर कांपने लगा कलयुग। महाराज मुझे मत काटिए, मुझे मत मारिए, तू मेरे राज्य में इतना ज्यादा आतंक फैला रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। जब वंदन किया, स्तुति की, प्रणाम किया, तो परीक्षित जी महाराज दयावान है, छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भैया तुझे छोड़ तो जरूर रहा हूं, परंतु मेरे राज्य में नहीं रहे। कलयुग कहता है कि महाराज हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 भाई हैं। और कलयुग कहता है कि महाराज मेरा तो स्वभाव है, आतंक फैलाना मेरा स्वभाव है, और मैं जाऊंगा। पूरी धरा में तो मेरा ही राज्य है, जाऊं तो जाऊं कहां, आप बताइए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भैया तुम्हें हम स्थान देते हैं, जो स्थान देंगे वहां जाकर के रहना। चार स्थान, कहां कहां? जहां मदिरा पान होता हो, समझ लेना है। ये मदिरा को पी करके
मदिरा को पी करके राक्षसों का विनाश हुआ, मदिरा को पी करके यदुवंशियों का विनाश हुआ, और इसी मदिरा को पान करने से हमारा भी विनाश हो जाएगा। मदिरा किसी की सगी नहीं है, मदिरा का नाम है शराब, बोलते हैं ना शराब, शराब पी करके आया है। और श्राप जिसको लग जाता है ना तो उसका कभी भला नहीं होता, नष्ट हो जाता है। तो जहां मदिरा पान होता हो, जिस जगह में मदिरा पान किया जाता हो, ऐसे जगह में जाकर के तुम रहो। जहां जुआ खेला जाता हो, सट्टा खेला जाता हो, देखिए बड़ी विडंबना है। थोड़ा सा कथा तो ठीक है, अभी बहुत पीछे हमारी कथा चलेगी आगे, जैसा बड़ी विडंबना है हमारे समाज में, बड़ी विडंबना है। कहते हैं कि कन्या वो मरे, कन्या वो मरे जो कुल को कलंक लगाए। कन्या वो मरे जो कुल को कलंक लगा दे। नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसी कन्या से बिना कन्या आजकल बड़ी विडंबना है। स्कूल में गई है कन्या पढ़ने के लिए, पता ही नहीं चलता कि घर आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं, और जाएगी किसके साथ में वो भी पता नहीं। प्रेम करना गलत बात नहीं है, रुक्मिणी मैया ने भी प्रेम किया है भगवान श्री कृष्ण से, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में प्रेम करो जहां पर हमारे माता पिता को सम्मान मिल सके, हमारे माता पिता दे सके, ऐसी जगह में हमको प्रेम करना चाहिए। कलंक, ऐसी बेटी मर जाए ना ही रहे तो अच्छा है। बेटी वो मरे जो पिता को नीचा दिखावे, कुल को कलंक लगावे। बेटा वो मरे, बेटी वो मरे जो पिता को नीचा, जिसके कारण से माता पिता को नीचे देखना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, उनकी नाक कट जाए, ऐसी बेटी से बिना बेटी ही अच्छा है। बेटा वो मरे जो कुल को कलंक लगा दे, जो जिसके कारण से चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मदिरा पान कर रहा। देखिए हमारा बच्चा अगर मदिरा पान करके और गिरते पड़ते आएगा तो सब लोग हमको क्या बोलेंगे कि अरे वो फला आदमी का लड़का है, फला आदमी का नाती है। कलंक लगा कि नहीं लगा? किसी को कोई अशुद्ध वस्तु लेकर के आता है, किसी नीचे वर्ग की शूद्र जाति की किसी कन्या को लेकर के, कलंक लगा है कि नहीं लगा? ऐसा बेटा मर ही जाए तो अच्छा है। माता पिता को दंड दे रहा है, मर ही जाए तो अच्छा है। बेटा वो मरे जो कुल को कलंक लगावे। और देखिए बुरा नहीं मानना, माताओं के लिए भी कहा है कि जो व्यभिचारिणी हो, अपने से बड़ों की बातें ना माने, पति की बातें ना माने, और मनमानी करे, पराये पुरुष की संगति करे, तो ऐसी पत्नी से भी बिना पत्नी का अच्छा है। पति पत्नी दोनों के लिए है, ये नहीं मानना कि सिर्फ महाराज जी को बोल रहे हैं, दोनों के लिए है। और ब्राह्मण वो मरे, ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से मदिरा का पान करे। ऐसा ब्राह्मणत्व नहीं रह जाता है। अरे हम बोलते हैं कि आजकल लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं। अरे लोग सम्मान करेंगे कैसे भैया? हमने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं अपने हाथ से खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ से खो दिया हमने। उन्हीं के साथ में बैठ करके हम दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तंबाकू उन्हीं से मांग रहे हैं भैया। पहले के लोगों को देखते हैं कि तंबाकू अगर मांगते भी लेते भी थे तो उसमें चूना नहीं लेते थे, बोलते ये अशुद्ध। लेकिन आज है क्या? नहीं है। ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से मदिरा पान करे।
और जिस घर में मदिरा आ जाती है ना तो वो कुल ही पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है हमारी। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये नगरी है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही तो हैं, और ब्राह्मण को भूदेव कहा गया। क्या है? इस पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। भगवान भी सम्मान करते हैं ब्राह्मण का। तो भैया जब भगवान ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो किसी में सामर्थ्यता क्या है कि ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा? और ब्राह्मण, हम स्वयं ही अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई हमारा सम्मान नहीं करता है। कहा कि जहां मदिरापान होता हो ऐसी जगह में जाना, जहां वेश्यागमन होता हो, पति की बातें पत्नी ना मानती हो, पत्नी की बात पति ना मानता हो, व्यभिचारिणी हो, पराये पुरुष की संगत करती हो, ऐसे जगह में जाकर के निवास करो। जुआ खेला जाता हो, सट्टा खेला जाता हो, ऐसे जगह में निवास करो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी जो आपने स्थान दिए ये सब अशुद्ध स्थान है, यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं। और ये कलयुग है, कलयुग में सबसे ज्यादा लोग वहीं तो जाते हैं। दूध बेचने वाला आता है हमारे दरवाजे दरवाजे पर आता है, भैया दूध ले लो, बढ़िया शुद्ध दूध लेकर के आता है। वो दूध जब देता है तो भैया कितने रुपए पाव है? 10 रुपए पाव है। 10 रुपए पाव दूध देता है तो उसको हम 10 बार देखते हैं, भैया इसमें पानी तो नहीं है, इसमें पानी तो नहीं है, शुद्ध है। 10 बार पूछते हैं, 10 रुपए देने के लिए 10 बार पूछते हैं, और वो रास्ते से घूम रहा है। मदिरा बेचने वाला कभी किसी के घर में नहीं जाता है, दुकान लगा करके बैठा है, और लोग 10 रुपए का दूध नहीं लेते हैं, 50 रुपए की पाउठी लेने के लिए दुकान में जाते हैं। ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग ने कहा महाराज जी जो आपने स्थान दिए ये सब अशुद्ध स्थान है, कोई आएगा ही नहीं। एक स्थान मेरी मर्जी से दे दीजिए। कौन सा स्थान? तुम मांग लो, अपने मन से मांग लो, जो मांगोगे हम देंगे। और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मांग लो। और कलयुग कहता है कि महाराज जी हाथ जोड़ करके आपसे करवत निवेदन है कि एक वस्तु में हमें और स्थान दीजिए। कौन सी वस्तु चाहिए? कंचन में, स्वर्ण में, सोने में हमें स्थान दे दीजिए। भैया सोने में स्थान तो जरूर तुम्हें देते हैं, सोने में तुम रहना, लेकिन कौन से सोने में? जो चोरी से लेकर के आया हो। बड़ी विडंबना है हमारे समाज में। अभी थोड़ा सा जो हम बताए हैं तो इसीलिए बताए हैं क्योंकि हम अब पूरा भारत ही भ्रमण करते हैं, हर एक जगह जाते हैं, लाइव कथाएं चलती हैं हमारी। हम देखते हैं कि यहाँ ये हमारी ब्रह्मपुरी है, और ब्रह्मपुरी में हमारे जब हमारे क्षेत्र के लिए कोई जब बोल देता है कि आपके यहाँ तो ब्राह्मण बहुत दारू पीते हैं, तब हमें बड़ा कष्ट होता है। राक्षसों के लिए बनाई गई है मदिरा, हम लोग राक्षस थोड़ी ना है। तो स्वर्ण जो चुरा करके लाया हो, चोरी से लेकर के आया हो, किसी की आंख बंद करके लाया हो, और जो सोना बहुत समय तक रखा रहे, उपयोग न किया जाता, सोने में स्थान दे दो। महाराज जी ने कह दिया ठीक है सोने में स्थान देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब सोना लेकर के आओ तो पहले भगवान को अर्पण करो, और जब आपने बनाया है तो उसको पहनो, यूज करो उसको। धन कमा करके हमने लाया है, कहा तो जाता है, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि कमाया हुआ धन 10% हमें धर्म में लगाना चाहिए, और धर्म में लगाने से वह धन हमारा आगे बढ़ता है। देखिए कुएं में पानी रहता है, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, उसको पानी को ना निकाला जाए, कुएं का पानी ना निकाला जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी उतना का उतना ही रहेगा। अगर निकालते रहेंगे तो रोज निर्मल जल आएगा और बढ़िया शुद्ध जल रहेगा, रोज बढ़ता जाएगा। देने से कभी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए आपके क्षेत्र में कैलाश मंदिर है, बढ़िया आश्रम है, और तन मन धन से भगवान की कथा करो और कराओ, ऐसी कथा चलती रही। 10% हमें दान में लगाना चाहिए। अब सोने में निवास दे दिया,
परीक्षित जी महाराज लौट करके गए घर। एक दिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं सैनिकों से कि भैया ये रूम बहुत दिन से, कमरा बहुत दिन से बंद पड़ा है, इसको खोलो। खोला, देखा कि उसमें सुंदर चमचमाता हुआ बड़ा मुकुट सोने का रखा हुआ है, युद्ध में जीत करके लाई रखा हुआ है। और परीक्षित जी महाराज की इच्छा हुई कि आज क्यों न मैं इसी को धारण करके जाऊं शिकार करने के लिए। परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को धारण किया और चल दिए शिकार करने के लिए। शिकार किया है, जंगल में गए हैं, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी मारे हैं। जोर से प्यास लगी और जल को ढूंढते 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 उस जंगल में देखते हैं कि एक सुंदर कुटिया बनी हुई है और उसमें एक बाबा जी भगवान का भजन कर रहे हैं। कौन है? समीकी ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं। पहुंच गए, महाराज जी पानी पिलाइए। अब तो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, नेत्र नहीं खोला, ध्यान नहीं दिया। अरे सुन रहे हो, पानी पिलाओ, ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं है मैं इस राज्य का राजा हूं, तुम्हें दंड दे सकता हूं, यहां से निकाल सकता हूं, अपने राज्य से बाहर कर सकता हूं। और बहुत सारे कटु वचन भी बोल दिए, लेकिन संत तो ठीक है, बड़ा ढीला संत है। और वहीं पर एक सर्प मरा पड़ा हुआ था, बाण की टोक से उठाया और समीकी ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी महाराज ने वापस लौट करके आ गए। वहीं पर समीकी ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और ये उद्दंडता किसने की है? साधारण व्यक्ति अगर करे तो ठीक है, उसके लिए माफ भी हो जाता है। कोई साधारण व्यक्ति करे तो उसके लिए माफ है, लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ऐसा गलत काम करे तो उसके लिए माफी नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ जिस सर्प को तुमने, मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाले हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि वही सर्प के काटने से, उसी तक्षक के दंश करने से तुम्हारी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज गए हैं, घर पहुंचे हैं, राजवाड़े में पहुंचे हैं, मुकुट को उतार करके जैसे ही नीचे रखा तो ध्यान आ गया कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। और इतने में संदेशा मिला कि परीक्षित जी, तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो सबको ही होना है और 7 दिन में ही होना है। 8वां दिन आता ही नहीं, कभी 7 ही दिन है। 8वां दिन कभी आता है क्या? नहीं आता है, 7 ही दिन है और 7 दिन के अंदर ही मरना है हमको सबको। और मरना सबको है, मरना बड़ी बात नहीं है, परंतु मरने का कोई उपाय जा करके हम मुक्त हो जाएं, इस योनि से मुक्त हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, यह युक्ति करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, अपने मुक्ति का कोई जतन कर ले, अपने मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपने मुक्ति का कोई जतन कर ले, अपने मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा है, एक साथ में हमारे पास में बैठने के लिए समय नहीं है कि हम दिन भर बैठ करके भगवान का भजन कर लें। रोज थोड़ा थोड़ा करते चलिए, इसी भाव के साथ में तालियों को बजाते हुए और भगवान का भजन हम कर लें। हरि का भजन
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जीवन को अपने सफल कर ले रे, जीवन को अपने सफल कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मोक्ति का कोई जतन कर ले। मोक्ति का कोई जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन जो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन जो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना है। मैं जो कह रहा हूँ कोई विश्वास नहीं है, मैं झूठा बोल रहा हूँ, मैं झूठा बोल सकता हूँ। आप स्वयं प्रैक्टिकल करना। हम एक दिन मंदिर में जाते हैं ना, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक बेलपत्री चढ़ाते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है हमें। भगवान का भजन थोड़ा सा हमने किया, बड़ा आनंद आता है हमें। आता है कि नहीं आता है? पूरे संसार के कर्म कर लीजिए, पूरा काम कर लीजिए, गृहस्थ का काम करते हैं, वो आनंद नहीं आता। लेकिन भगवान का भजन देखिए, यहाँ पर कथा हो रही है, जो आनंद हम सबको आ रहा है, वो आनंद जाकर के घर में देखना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो भजन जो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी हमको ही मिल गई। हमको तो लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको स्वयं को लगता है। और शायद भगवान ने हमें, कर्म तो सब करते हैं, भगवान ने शायद हमें आयु की 15 वर्ष से लगा, तो हमें भगवान ने 5 वर्ष की आयु से ही लिया है अपने चरणों में। हम एक सेवक हैं भगवान के, कथा ही करते हैं ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के उपासक हैं, बाल्यकाल से ही उपासक हैं। इसी कारण से भगवान ने शायद अपने शरण में हमको ले लिया है और सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। बोलिए गोविंद भगवान। हमें आनंद आता है भजन करने से, हमें बड़ा आनंद आता है। आपको भी आएगा। तालियों के साथ में भगवान का भजन करेंगे। भजन जो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन जो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से आत्मा का मैल धुल जाएगा। से आत्मा का मैल धुल जाएगा। मन के मन में मनन कर ले, मन के मन का मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मोक्ति का कोई तो जतन कर ले। मोक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला
कि मेरी मृत्यु 7वें दिन में होने वाली है। तक्षक के डसने से अपने मुक्ति का जतन करने के लिए निकल पड़ते हैं, पहुंचते हैं। जब देखते हैं ऋषियों से, संतों से मुलाकात होती है। महाराज जी क्या करना चाहिए 7वें दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए? सब कहते हैं कि तप करो। तप करने के लिए तो हजारों वर्ष बीत जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं, मुक्ति नहीं हो पाती है। हजारों वर्ष करने के बाद में भी मुक्ति नहीं मिल पाती है। पाठ करो, जाप करो, तप करो, भगवान का भजन करो, नहीं हो पाएगी मुक्ति। तो क्या हुआ है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह श्रवण करने से परीक्षित जी महाराज की मुक्ति होगी। सुखदेव जी महाराज कथाएं बहुत है, पूरी कथा अगर सुनाए तो नहीं, सुलभ नहीं है, साल भर में भी कथा पूरी नहीं होगी। और हमारे में समर्थता भी नहीं है कि हम कथा करें, और ना हमसे कथा बनती है। जितना भगवान गोविंद का आदेश होता है उतनी कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहां पर? सुखताल में कथा हुई थी, आयोजन हुआ कथा का। कहां पर कथा सुनाया जाए उसके लिए पंडाल की आवश्यकता होती है, उसके लिए मंच की आवश्यकता होती है। कहां करें? तो सुखताल में पहुंचे हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है। सुखताल गया है कोई? गए हैं? बट वृक्ष का दर्शन किए हैं? बड़ा महत्व है। और वो बट वृक्ष जो है ना, तो उसका पता ही नहीं वो कब से है, बहुत पुराना बट वृक्ष है। उसके नीचे चबूतरा था। चलो वहीं पर भगवान की कथा श्रवण करेंगे, वहीं पर कथा श्रवण कराएंगे। सब वहां पर ऋषि मुनि महात्मा सब पधारे हैं और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। पहले भागवत महात्मा सुनाया जो हम अभी तक के सुनाते आए हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ युद्ध सुनाते हैं, कौरवों पांडवों का, परीक्षित जी महाराज का। परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जनमेजय को, किसको राज्याभिषेक किया है? उनके पुत्र कौन है? परीक्षित जी महाराज के जनमेजय। जनमेजय को राज्य दे करके निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कथा कहते कहते कहीं कहीं नहीं, जनमेजय को राज्य करके निकले हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज यही कथा सुनाते हैं कि भैया पहले हमें क्या करना चाहिए? आसन। अब हम बैठे हैं, बैठे तो हैं, मन नहीं लगता है। पहले आसन को जीतना चाहिए। एक जगह बैठ करके, कई बार क्या होता है हम लोग पूजा करते करते और कुछ काम याद आ गया, छोड़ करके भग गए। पूजा करते करते भी ऐसे ही करते हैं और फल कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जो भी वस्तु है, कई बार क्या होता है कि महाराज जी ने चिट्ठी दे दी, लिस्ट दे दिया कि ये सामान लाना है, और हरदम आप ध्यान रखिएगा, कितनी भी आप तैयारी करके रखेंगे, कितनी भी तैयारी कर लीजिए आप, महाराज जी कितना भी आपको लिस्ट दे दें, पूजन सामग्री की लिस्ट कितना भी दे दें, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी, कुछ न कुछ कमी जरूर रहेगी। और हम लोगों का क्या मन होता है, जो महाराज जी ने मंगाया कि चावल नहीं दिख रहा है इसमें, अब हमारा मन कहाँ पहुंच गया? चावल में पहुंच गया। पूजा में मन नहीं लग रहा है, चावल में मन पहुंच गया, और भगवान की पूजा कर तो रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है और उसका फल नहीं मिल रहा है। तो विधान ये बताया गया है कि जो सामग्री है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा से, मन से, पत्ते हैं, पुष्प हैं, फल है, फूल है, जो भी मिल जाए उतना अर्पण करते चलो। नहीं है कुछ भी तो चावल का विधान बताया गया। हमारे महाराज जी लोग, ब्राह्मण लोग हमारे चावल चढ़ा देते हैं। कोई वस्तु नहीं है तो चावल चढ़ा दीजिए, सब परिपूर्ण है, लेकिन मन जरूर उसमें मत लगाइए। मन जब लगा करके रखते हैं तो क्या होता है कि कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन को जब हम जीतेंगे तब तो एक जगह पर बैठ पाएंगे, नहीं तो हम बैठ नहीं पाएंगे, और जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो मन नहीं लगेगा। आसन को जीतना। बाद में भगवान सुखदेव जी महाराज ने भगवान के अवतारों को वर्णन किया है, चतुश्लोकी भागवत सुनाई है भगवान परीक्षित जी महाराज को, और आगे
विदुर जी की कथा आई है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा आई है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब यहाँ भी अगर समय लें तो फिर अब समय तो ज्यादा हो गया नहीं, और कथा हमारी आगे जाना चाहिए था। अब कैसे बताते बताते कुछ समय हमें लग जाता है। पहले कौन है, सबसे पहले कौन है, इस सृष्टि में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ थे महादेव। और महादेव की उत्पत्ति कैसी हुई वैसे तो कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन उत्पत्ति उनकी भी है, माया से उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले महादेव हैं, और महादेव से उत्पत्ति हुई है विष्णु जी की। विष्णु जी के नाभि कमल से, नाभि से कमल का कमल प्राकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कभी अगर भगवान योग लाएगा, होगी भगवान की कृपा, हमारे महाराज जी की कृपा होगी, भोले बाबा की कृपा होगी, तो आप लोगों को हम शिवपुराण सुनाएंगे। और शिवपुराण के हम विशेषज्ञ हैं, कथा तो करते हैं लेकिन शिवपुराण के विशेषज्ञ हैं, शिवपुराण ज्यादा चलती है हमारी। तो अभी इसी बार ये पोस्टर वगैरह छप गए थे, नहीं तो इसी बार हो जाती थी कथा। भागवत तो हर एक जगह होती रहती है, सबको पता ही होता है, जो सुना रहे हैं वो भी आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो कभी भगवान समय लाएगा, शिव पुराण भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो शिव जी से उत्पत्ति विष्णु जी की, शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद गिरी, और उस पसीने की बूंद से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई है। विष्णु भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा, कुछ है ही नहीं। जा करके उसी कमल नाल से पहुंचते हैं, फिर से जाकर के पेट में पहुंच जाते हैं, वहां भी जल ही जल दिख रहा है। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तप करो, तपस्या किया है। हजारों वर्ष तप करते रहे, भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान ने दर्शन दिया। इसके बाद में भी देखिए, कभी कभी बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है, बेटा बोल देता है कि मैं तेरे से बड़ा हूं, और बाप बोलता है कि मैंने तो तुझे जन्म दिया है, मैं तेरे से बड़ा हूँ। और इसी प्रकार एक बार झगड़ा इनका भी हो गया था, ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हो गया था। ये लिंग पूजन जो है ना, शंकर जी की जो लिंग की पूजा होती है ना, तो कब से प्रारंभ हुई है, पहले नहीं थे ये, पहले शिवलिंग नहीं थी, वहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई है। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया था इनको। और एक नाम वहां पर पता है आप लोगों को, ये बात पता है आप लोगों को? नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो, विष्णु जी ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो, मेरे बेटे हो, मेरे से पैदा हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं इस सृष्टि की रचना करता हूं, तुम मुझे प्रणाम करो। और दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में पहुंच गए भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने कहा, एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया, और कहते हैं ब्रह्मा जी को कहा कि तुम जाओ ऊपर का भाग पता लगा करके आओ, ये कहां तक के है। और विष्णु जी को कह दिया कि तुम नीचे का भाग पता लगा करके आओ, ये कहां तक के है। विष्णु भगवान नीचे चले गए हैं। और ध्यान में रखना, जो पैर पकड़ता है ना, तो उद्धार उसी का होता है। सर को पकड़ने वाले को उद्धार कभी नहीं होता है, सर पकड़ने वाले को उद्धार कभी नहीं होता, जो पैर पकड़ता है उद्धार उसका होता है। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर पता करने के लिए, विष्णु भगवान चले गए नीचे पता करने के लिए। विष्णु भगवान ने देखा इसका अंत ही नहीं मिल रहा है। विष्णु भगवान आकर के सत्य बोल देते हैं, भगवान भोलेनाथ मुझे पता ही नहीं चला। और सत्य विष्णु भगवान ने जब सत्य वचन बोल दिया, तो ये विष्णु भगवान का एक नाम पड़ गया, सत्यनारायण भगवान। हम लोग कथा करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान नाम पड़ गए। और ब्रह्मा जी को अहंकार था, जहां अहंकार आता है वहां पर हम अपनी जीत की सोचते हैं, और जीत कभी नहीं होती, अहंकार में जीत कभी नहीं होती है, हार में जीत होती है। हार में जीत सदैव होती है, जीत में जीत नहीं होती, हार में जीत होती है। ब्रह्मा जी गए ऊपर का पता लगाने के लिए, और पता नहीं चला। ऊपर गाय चल रही थी, एक चंपा होता है ना, चंपे का पुष्प, जिसको हम यहाँ चाफा बोलते हैं, यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ उसको दूसरा ही बोलते हैं, चाफा कुछ पता है ना, गुलांची के ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं उसको, है? क्या नाम है पता है?
बड़े बड़े पत्ते होते हैं, हो सकता है यहाँ भी होगा। ऐसा पुष्प बड़ा सुंदर पुष्प होता है, सफेद होता है, बीच में पीले कलर का होता है। देखेंगे कहीं मिलेगा तो कल आप लोगों को दर्शन जरूर कराएंगे। केतकी का फूल बोलते हैं उसे। और केतकी के फूल को लेकर के आए और जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने खड़े किए, दोनों ने झूठा बोल दिया। इसीलिए केतकी का पुष्प कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। गाय ने झूठा बोल दिए, गाय ने झूठा बोली तो शंकर भगवान ने उसको भी श्रापित कर दिया कि जाओ तुम्हारी पूजा तो जरूर होगी, हरदम पूजा लोग करेंगे, लेकिन सामने से नहीं करेंगे, तुम्हारी पूंछ की तरफ पूजा करेंगे। और गाय की पूजा पूंछ की तरफ होती है। होती है कि नहीं होती है? अग्नि स्तंभ जब भगवान ने प्रकट किया, पता नहीं चला वहां पर। और अब कथा बढ़ते बढ़ते चली जाती है, ज्यादा नहीं बताएंगे। भगवान ने, शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। अब आप बोलेंगे कि 4 तो सिर हैं, महाराज जी कैसा झूठा बोल रहे हैं। 5 सिर थे। और जब झूठा बोल दिए थे ना, तो काल भैरव को भगवान ने प्रकट किया। काल भैरव का भी उत्पत्ति है, कहां से है, कैसी है, बताएंगे कभी समय आएगा। तो काल भैरव को आदेश दिया और काल भैरव ने 1 सर काट दिया था ब्रह्मा जी का, 4 ही सर बचे हैं। तो झूठा बोलने से क्या होता है? नहीं, ब्रह्मा जी की कथा चल रही इसलिए थोड़ा सा बता दिए हैं। और प्रयास भी ये रहता है कि जो कथा हमको पता नहीं वो थोड़ा थोड़ा बताते भी चलें। और कुछ कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि जो हमको पता नहीं रहती हैं और हम करते रहते हैं। करते तो हैं, सामने वाले को देख करके करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उसमें से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कि उसमें से भक्ति हो रही है कि भगवान का अपमान हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए थोड़ा सा प्रयास ये भी रहता है कि कथा तो चलती ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा ये भी बातें बताते चलें। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। इसीलिए शंकर जी की हम आरती गाते हैं ना, कई बार क्या होता है लोग बांट लेते हैं, अपने अपने भगवान बांट लेते हैं। कोई बोलता है मैं ब्रह्मा जी का पुजारी हूँ, कोई बोलता है मैं विष्णु का पुजारी हूँ, कोई बोलता है शंकर जी का पुजारी हूँ। और ब्रह्मा शंकर जी ने कह दिया कि हम तीनों एक ही हैं। प्रणव अक्षर है, प्रणव में ही, प्रणव अक्षर जो ओम है, ओम में ही सब समाया हुआ है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला हरि ओम में, हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि बोल। मेरे भोले के माथे में गंगा है, मेरे भोले के नाथे में गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम
में समाया है, मेरा भोला नगर में आया। और एक बात है, हम तो नहीं उठ सकते हैं, हम बंधन में हैं, नहीं, हम बंधन में हम नहीं उठ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भगवान ने एक छूट और दे रखी है। जैसे 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके हम लोग थक भी जाते हैं ना, तो भगवान ने कहा है कि कभी कभी उठ करके तालियां बजाते हुए ठुमका भी लगा लिया करो, ऐसे भगवान कहते हैं। नहीं, कभी कभी उठ में ओ मैं समाया है, मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया। प्रणव अक्षर में ही तीनों देवता समाये हुए हैं। ओम, ओम शब्द जो है ना, तो ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया है। लेकिन हम लोग भगवान को भी बांट लेते हैं। हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान को अगरबत्ती लगाई, काम सिद्ध नहीं हुआ, भगवान पलट लिए, हम दूसरे भगवान के पास में चले गए। और भगवान की आरती भी हम करते हैं ना, भोले बाबा सर्वश्रेष्ठ है कहा गया है। कर्पूर आरती हम लोग गाते हैं। कर्पूर आरती किसकी है? कोई भी आरती आप गाओगे, जब तक के कर्पूर हम नहीं लगाते हैं ना, तब तक की आरती पूरी नहीं होती। तो कर्पूर आरती है किसकी? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। कर्पूर गौरम, भगवान शंकर का शरीर कैसा है? कर्पूर के जैसा। अब बोलेंगे कि भगवान तो शंकर भोले बाबा काले हैं। काले नहीं हैं, वो काले कब हो गए हैं? जब समुद्र से निकला था क्या हलाहल विष और पान करके काले हो गए हैं भगवान। कर्पूर गौरम, कर्पूर के जैसा उज्जवल शरीर है भोले बाबा का। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं भोले बाबा को। एक बार हमने बम बम भोले कह दिया और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। करुणावतारम संसार सारम, जो पूरे संसार का सार है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जिनके गले में नागों की माला है। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, एकदम शांत चित्त रहते हैं। सदा वसंतम भवम भवानी, जिसके साथ में भवानी साथ में रहती है। और भोले बाबा के शिव के, भोले बाबा के लिंग में, भोले बाबा के पिंड में पानी हमने चढ़ा दिया, सभी ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है एक साथ में। महत्व बताएंगे, सभी पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी की तब से शिव जी की लिंग पूजा प्रारंभ हो गई, जो हम लोग करते हैं। सृष्टि की रचना हुई, तीनों के काम बट गए। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। नारायण भगवान को आदेश दिया कि तुम इस जगत का पालन करो। जगत का पालन करने लगे। और जो कोई व्यक्ति, जो कोई भी जीव अत्याचार करेगा, पाप करेगा, किसी की बातें नहीं मानेगा, धर्म में नहीं चलेगा, उसका संहार करना मेरा काम है। भोले बाबा महाकाल बन करके बैठ गए हैं। भोले बाबा कालों के काल महाकाल। सृष्टि की रचना हुई है, 10 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई है। ये सब भगवान ब्रह्मदेव ने बनाया है। जीव जंतु प्राणी मनुष्य वृक्ष पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़, ये सब ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। हम लोग सब ब्रह्मा जी की संतान हैं। और यह भी आगे भी रचना कैसे कैसे होती है। मनु शतरूपा के पास हमारा नाम क्या है? हम लोग कौन है? हम लोग हैं कौन? क्या नाम है हमारा? क्या नाम है? सीता गीता रीता, क्या नाम है? अरुणा करुणा तरुणा, क्या नाम है?
गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में पार्ट अलग अलग लगे हुए हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि वहां पर स्टीयरिंग खड़ी है, वहां पर चक्का खड़ा है। कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। नाम उसमें अलग अलग पार्ट लगे, नाम लगा है। इसी प्रकार हम लोगों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन हैं कौन हम? जैसे गाड़ी खड़ी हुई हम बोलते हैं कि गाड़ी खड़ी है, उसी प्रकार हमारा नाम है मनुष्य, क्योंकि हमारी उत्पत्ति मनु और शत्रुपा के पास से है, इसलिए हमारा नाम मनुष्य है। हम लोग मनुष्य हैं और यही मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी की ही संतान है। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, वर्णों की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है ब्राह्मणो मुखमासीदा बाहुराजन्याः कृताः रूतादस्याद सपदभक्कुं शूद्रो जजायतः। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, नाभि से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और भगवान ब्रह्मा जी के चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब देखिए यहाँ भी भाव अलग अलग आता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है कथा, इसलिए नहीं। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव करने लग जाते हैं। कोई शूद्र अगर है तो हम बोलते हैं कि अरे आप पवित्र है। देखिए हमारे शरीर में ही 4 वर्ण हैं। मुख ये क्या है? ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, ब्राह्मण है। कौन है? ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। जो देखने का काम करता है, सुंदर देखने का काम करता है, सुंदर सुनने का काम करता है, सुंदर सुगंध लेने का काम। अगर समझिए कि बढ़िया सुंदर व्यंजन बना हुआ है, सुगंध अगर ना आए तो पता नहीं चलेगा। सुंदर कथा चल रही है, भगवान की लीला चल रही है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अगर नेत्र काम ना करें तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान की कथा चल रही है, कान हमारे अगर ना सुने तो कोई काम की बात नहीं है। सुनेगा कौन? कान। सुंदर सुंदर स्वाद लेने का कार्य कौन करता है? जिह्वा, मुख। अगर भोजन न करे तो पूरा शरीर बेकार है। मुख अगर भोजन न करे, डॉक्टर ने नली लगा दी, कह दिया कि खाना नहीं खाना है, बीमारी लग गई, कैंसर हो गया, खाना नहीं खा, पूरा शरीर बर्बाद, पूरा शरीर बर्बाद है। तो ये कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है कि पूरे शरीर की सुरक्षा करना, देखभाल करना, उसको ज्ञान देना। पता है कि यहाँ पर थाली रखी हुई है, अब अगर ब्राह्मण ना बताए, आंखें ना दिखाएं कि यहाँ पर थाली रखी है, तो क्या हाथ वहां तक पहुंच पाएंगे? दिखाना तो काम नेत्रों का है, ये ब्राह्मण का काम है। अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, सबको सामान्य मानना, दया करना, धर्म करना, यज्ञ करना, हवन कराना, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। और ब्राह्मण अगर भ्रष्ट हो जाए तो पूरा शरीर बर्बाद। अच्छा बताइए, ठीक है ये तो ब्राह्मण हो गया, और पैर चल करके काम ना करें तो ये सर कहीं जा नहीं सकता है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। ये पूरे शरीर के अंदर हमारे जो 4 वर्ण बनाए गए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये सब एक दूसरे से परे नहीं है, अलग नहीं है। एक दूसरे के बिना हम नहीं चल सकते हैं। तो हाथ का काम क्या है? पैर में हमारे कुछ लग गया, कांटा लग गया है, तो पैर कभी पैर का कांटा नहीं निकालता। निकालेगा क्या? नहीं निकालेगा। सर कभी निकाल सकता है क्या? नहीं निकालेगा। पेट कभी निकाल सकता है क्या? नहीं निकालेगा। जख्म हो गया है, कुछ लग गया है, घाव हो गया है, औषध लगाने का काम कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। पूरे शरीर का संरक्षण करना किसका काम है? इन हाथों का काम है, मतलब क्षत्रिय। और पहले के क्षत्रिय ही राजा होते थे। राजा कौन है? क्षत्रिय। लेकिन अब कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग में तो अब बोल नहीं सकते, नहीं तो हमें भी मारने के लिए लोग आ जाएंगे कि महाराज जी बहुते वर्णन कर रहे हो का। तो ये क्षत्रिय का काम है। पेट ये वैश्य है, वैश्य बनिया। यहाँ भी है कोई? वैश्य का काम है। ये पेट जो है ना, तो हम खाते मुंह से हैं और भर पेट में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? और ये पेट खा ले और उसको बिल्कुल जमा करके रख ले, निकाले ना,
तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम जब मलमूत्र करें तभी निकालना होगा, नहीं, ये पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास में आया उसको थोड़ा थोड़ा निकालते चलो धर्म के काम में, बर्बाद हो जाएगा शरीर। इसी प्रकार शूद्र जो है ना, पैर हमारा शूद्र है, चल करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेकर के जाएगा तो हमारा शरीर नहीं जा सकता है। इतना बड़ा शरीर हमारा कुछ नहीं कर सकता है, ये शूद्र का काम है। तो एक दूसरे को लेकर के चलना पड़ता है भैया। इसीलिए प्रेम इस जगत में ऐसे बनाइए कि सब लोग एक दूसरे से मित्रता रखें, भाई भाई का प्रेम रखें, माता पिता का प्रेम रखें। यही मित्रता रखना चाहिए हमें, जो हम लोग आजकल छोड़ते चले जा रहे हैं। प्रेम रह ही नहीं गया, प्रेम का बड़ा अभाव हो गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, आगे का वर्णन आता है। अब समय ज्यादा हो गया है, अगर विचलित हो रहे होंगे, आपके घर में भी काम होंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त से कथा लेकर के चलते हैं। भगवान के दिति और कश्यप हैं, उनके यहाँ पर पहले तो श्राप लगा है। किसका श्राप लगा है? सनक सनंदन सनत कुमार। भगवान विष्णु जी के दो पार्षद हैं, जय और विजय। सनक सनंदन सनत कुमार गए हैं, उन्होंने रोक दिया। जब रोक दिया तो इन्होंने ऋषियों ने श्राप दे दिया कि भैया 3 जन्म तक के तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। और भगवान की पूजा करने में, भगवान का दर्शन करने में अगर कोई रोकता हो, कोई अगर रोकेगा, ठीक है, देखिए ये भी समझने की बात है। मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो वहां पर अंदर प्रवेश नहीं है, गर्भगृह में प्रवेश नहीं होता। क्यों प्रवेश नहीं है? जो श्रृंगारित मूर्तियां रहती हैं, जिनका श्रृंगार होता है, तो वहां पर सबको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बड़ी पवित्रता वाली वस्तु है, बड़े पवित्र होकर के जाना पड़ता है। श्रृंगारित मूर्तियां हैं, महाराज जी ने श्रृंगार किया है भगवान का, और आप जाकर के जब जल उसमें चढ़ा देंगे तो क्या महाराज जी पूरा दिन श्रृंगार ही करते रहेंगे? दर्शन, दूर से दर्शन करना चाहिए। जहां पर हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, जो मूर्तियां श्रृंगारित नहीं है, वहां पर हम लोग स्पर्श भी कर सकते हैं। कहा है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करने से मना करता है, भगवान का पूजन करने से मना करता है, भगवान की भक्ति करने से मना करता है, भगवान का मंत्र जाप करने से मना करता है, उसमें बाधा लाता है, तो उसकी गति यही होती है जो जय और विजय की हो गई है। कश्यप महाराज की पत्नियां, कितनी पत्नियां थी कश्यप जी को? दक्ष जी ने कितनी लड़कियां दी थी? 13 लड़कियां हैं, जिसमें से दिति से दैत्य पैदा हुए। दिति से दैत्यों का वंश चला, अदिति से देवताओं का वंश चला। है दोनों एक ही संतान। दिति, जब भगवान ने श्राप दे दिया, यही दिति के गर्भ से वही जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आते हैं कश्यप जी महाराज के यहाँ पर। जब ये गर्भ में आए तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे। बस थोड़ा सा ही समय लेंगे और भैया आगे तैयारियां तो है ना, आरती की तैयारियां हैं। थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा याचना मांगेंगे क्योंकि समय तो हो ही जाता है। और अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाए ना तो कथा में ऐसे ही आनंद आए और हमें भी आनंद आए। आप लोग अगर जल्दी आ गए तो आनंद हमें भी आए। हमें भी ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कथा हमसे बन सके आप लोगों को हम श्रवण कराएं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। भगवान गोविंद ने, भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया है। किसका? हिरण्याक्ष का वध। बड़े बालट्टे हुए, बड़े बलशाली है। एक बार पृथ्वी को लेकर के और रसातल में चला गया हिरण्याक्ष, और भगवान ने 12 रूप धारण किया। 12 रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्तंभित किया जल के ऊपर। ये पृथ्वी कहाँ पर है? जल के ऊपर तैर रही है। इसका आकार कैसे है? जैसे गेंद होती है ना, गेंद के जैसे आकार है। इस पृथ्वी का गोले है, परंतु इसका बहुत बड़ा पात्र होने के कारण हमें चपटी दिखाई देती है। आकार कैसा है? गोल है पृथ्वी का। जल के ऊपर तैर रही, भगवान ने आकर के स्तंभित किया और
बहिष्मती गंड की नदी के किनारे भगवान ने वही ये कांस और कुशा की उत्पत्ति कहां से हुई है पता है? पूजन में जब तक के हम कुशा की पैंती नहीं पहनाते हैं, कुशा से जल नहीं छिड़ते हैं, तो पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। कांस, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मांगलिक कार्य करते हैं तो कांस लगाया जाता है। होती है कि नहीं? कांस लगाते हैं ना आप लोगों के यहाँ पर? शादी ब्याह भी होता है तो वहां पर दरवाजे के सामने में खूंटी में कांस लगाते हैं, यज्ञ मंडप बनाते हैं, कांस लगा करके बनाते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, जब अंतिम यात्रा में जाते हैं तब भी कांस रखते हैं। लेकिन कांस और बांस, कांस और बांस ये दोनों पवित्र हैं। तो बहिष्मती के किनारे भगवान ने जब इस पृथ्वी को लेकर के आए, उस हिरण्याक्ष का वध करके तो पृथ्वी को स्तंभित किया। तो भगवान कौन है? क्या बन करके आए थे? सुअर बन करके आए थे। वाराह रूप में भगवान आए थे और स्तंभित किया। जब पशुओं को देखते हैं कि गाय हैं, भैंस हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, हम लोग देखते हैं जब उनके शरीर में पानी लग जाता है ना, तो शरीर को ऐसे झटकते हैं। झटकते हैं कि नहीं झटकते हैं? और जब भगवान ने अपने शरीर को झटका तो उनके शरीर से केस गिरे, बाल गिरे और उस बाल से कांस और कुशा की उत्पत्ति हो गई। बोले वाराह भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। आज हमें लगता है कि कथा को यहीं पर विश्राम दे देने। कथा तो अभी आज तो चतुर्थ स्कंद तक की कथा जाना चाहिए था, लेकिन महाराज जी ने हमें एक दिन का समय और दे दिया है। 4 दिन में, चतुर्थ दिवस में भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन हमें 5वें दिन में आदेश मिला है। पंपलेट में लिखा हुआ है 5वें दिन में। अब जब पंपलेट में लिखा है सब लोग आएंगे तो इसी की तैयारी से ये 5वें दिन नहीं। और हो सकता है कुछ लोग हमें भी बोल सकते हैं कि ये कौन सा पागल महाराज बैठ गया कि 4 दिन में भगवान का प्राकट्य होता है, ये 5 दिन में करा रहा है। तो हमें भी बोल सकते हैं। बोलने वाले बोलते रहते हैं, बोलने में कोई ध्यान नहीं देना पड़ता है। अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। तो 5वें दिन में आदेश मिला है। और भी कथाएं आगे, कल कपिल भगवान का अवतार होगा, जन्म होगा। भगवान की सती की भी कथा कल आएगी। सती की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अनंत कथाएं, भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं चलती रहेंगी। और आइए बड़े प्रेम के साथ में आज की कथा को हम यहीं विश्रांति देते हुए और भगवान की आरती की ओर प्रवेश करेंगे। कल ठीक आप लोगों से करवत निवेदन हमारा यही है, बार बार हम कहते हैं कि आप लोग समय से पधारें ताकि कथा समय से प्रारंभ हो सके। अच्छा ये बताइए कि कथा में आप लोगों को ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि महाराज जी बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रही है? हाथ ऊपर करके बोलिएगा। सब लोगों को समझ में कथा आ रही है कि नहीं आ रही है? जोर से बोलिए ना। खाना तो सब लोगों ने खाया है ना? आ रही है, समझ में आ रही है ना? नहीं तो हमको कुछ नहीं लगता। हम तो फटाफट सत्यनारायण भगवान के जैसे कथा पढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे। समझा करके इसीलिए बता रहे हैं कथा को। तो समय से आप लोग पधारें ताकि कथाएं ऐसे ही श्रवण करने के लिए मिलती रहें। और आइए आज की संध्या आरती में भगवान के लिए प्रवेश करते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम इदगंग हविः प्रजानानां सुदसवीरकुं सर्वगणकुं सदाय आत्मसानि प्रजसानि वासुसानि लोकसन्नवायसानि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्न पयोरितो अस्मासु दत्त। सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। आज की आरती में यजमान आप लोग भी हैं क्या? अच्छा देखिए, हमारे ग्राम से, हमारे नगर से, हम लोगों में से रोज हम लोग यजमान भी बन सकते हैं। हमारी कथाएं बार बार होती हैं, रोज नए नए यजमान बनते हैं। एक नहीं 10-10, 15-15 यजमान एक दिन में रहते हैं और उतना ही फल प्राप्त होता है। एक यजमान तो हमारे पूरे प्रधान यजमान जो है तो 7 दिन रहेंगे। और इसका लाभ आप लोगों में से आप लोग भी ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप लोग भी ले सकते हैं। जब भी जिसकी इच्छा हो कि हमको एक दिन का यजमान बनना है तो आप लोग बन सकते हैं। श्री गोविंदाय नमः। श्री भागवती भगवान की है
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोलिए मंत्री खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, सिया राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। माला कृताय कायै, कपालमाला कराय, दिव्यंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, नाम जगदीशभाव, करोमि यत् सकलं परस्मै, नारायणाय समर्पयामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगत् त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जलेन शीतलीकरण